हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीजे फ्रॉम इंडी टेक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस हफ्ते के टेकलेक। तो सबसे पहले टेकलेक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। पहला मेड इन इंडिया C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने गुजरात के वडोदरा फैसिलिटी से अपनी मेडन टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट की है। ये एयरक्राफ्ट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के पार्टनरशिप में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस सिर्फ एक एयरक्राफ्ट तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया ट्रेडिशनली मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन C-295 प्रोग्राम डोमेस्टिक एरोस्पेस इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन। इंडियन एयरफोर्स के लिए टोटल 56 C-295 एयरक्राफ्ट का प्लान है, जिसमें 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और डिफेंस सेल्फ रिलायंस का एग्जाम्पल है, जहां मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, सप्लायर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया में डेवलप होंगे। फ्यूचर में इसी तरह के प्रोग्राम्स इंडिया को ग्लोबल डिफेंस प्रोडक्शन चेन में स्ट्रॉन्गर पोजीशन दे सकते हैं। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया का एआई इकोसिस्टम अब एक नए फेज में एंटर कर रहा है। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करके गुजरात में इंडिया के फर्स्ट लार्ज स्केल एआई फोकस डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। इसका गोल एआई वर्कलोड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, और अब तक इंडिया को काफी हद तक फॉरेन डेटा सेंटर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। यह प्रोजेक्ट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एआई रेस में सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि चिप्स, सर्वर्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिलायंस का टेलीकॉम और डिजिटल नेटवर्क एक्सपीरियंस और मेटा का एआई एक्सपर्टीज कंबाइन होकर इंडियन बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को फास्टर एआई एक्सेस दे सकता है। यह डेवलपमेंट इंडिया को ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैप पर स्ट्रॉन्गर पोजीशन दे सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी में एक मेजर अचीवमेंट हासिल की है। डीआरडीओ ने जून 10 और 11 को 3 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें से इंडिया के मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई है। इससे इंडिया उन सिलेक्टेड कंट्रीज के ग्रुप में आ गया जिनके पास एडवांस मिसाइल इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी है। पीएमडी सिस्टम का पर्पस एनिमी के इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उन्हें टारगेट तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय करना है। टेस्ट्स में इंटरसेप्टर्स ने अपने असाइंड टारगेट्स सक्सेसफुली इंगेज किए और सिस्टम्स ने डिफरेंट फ्लाइट स्टेजेस पर थ्रेट्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी दिखाई है। इस डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में मिसाइल थ्रेट्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया का इंडिजिनियस डिफेंस इकोसिस्टम अब सिर्फ वेपन्स बनाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एडवांस डिफेंसिव टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। यह अचीवमेंट स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और फ्यूचर सिक्योरिटी प्लानिंग के इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया के टेक्नोलॉजी स्टोरी में अब एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आया है। जियो प्लेटफॉर्म लेटेस्ट वीपो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग्स में ग्लोबल टॉप 20 इनोवेटर्स में एंटर कर गया है। कंपनी 2025 रैंकिंग में 320 प्लेसेस जंप करके 20 पोजीशन पर पहुंची है, और ये अचीवमेंट करने वाली एकमात्र इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी बनी है। जियो के पेटेंट्स मेनली नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज पर फोकस्ड हैं, जैसे 5G, 5G एडवांस, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बेस्ड नेटवर्क्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यह चेंज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के टेक सेक्टर ट्रेडिशनली ग्लोबल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करता रहा है, लेकिन अब इंडियन कंपनीज ओरिजिनल डीप टेक डेवलपमेंट में भी compete कर रही हैं। जियो के पास मार्च 2026 तक थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट फाइल्ड हैं, जिसमें इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों शामिल है। अगर इंडिया को फ्यूचर में एआई, टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर रेस में स्ट्रांग बनना है, तो ऐसे आर&डी इन्वेस्टमेंट्स का रोल काफी बड़ा होगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में एक डेंजरस ट्रेंड सामने आया है, जहां अटैकर्स एआई सिस्टम्स को कंफ्यूज करने के लिए उन्हीं की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। हेडीज मालवेयर कैंपेन रिपोर्टेडली एआई सिक्योरिटी स्कैनर्स को बाईपास करने के लिए स्पेशली क्राफ्टेड टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस इंजेक्ट करता है। ये प्रॉम्प्ट्स बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन रिलेटेड फेक सिक्योरिटी मैकेनिज्म जैसी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, जिससे एआई बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम्स पेलोड को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते।
ट्रेडिशनल मालवेयर डिटेक्शन मोस्टली कोड पैटर्न्स और नोन थ्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन एआई पावर्ड सिक्योरिटी टूल्स नए टाइप के अटैक्स के सामने चैलेंज फेस कर रहे हैं। अटैकर्स अब सिर्फ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, बल्कि एआई मॉडल्स के बिहेवियर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जैसे कंट्रीज जहां डिजिटल पेमेंट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज और बिजनेसेस रैपिडली ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, वहां एआई ड्रिवन साइबर थ्रेट्स फ्यूचर में बड़ा कंसर्न बन सकते हैं। इसलिए एआई सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी कंटिन्यूसली इंप्रूव करना होगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक और मेजर माइलस्टोन आया है। डीआरडीओ का इंडिजिनियस नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल EW&C सिस्टम फाइनली ऑपरेशनल क्लियरेंस के करीब पहुंच गया है। यह सिस्टम इंडियन एयरफोर्स को एक एडवांस आइन स्काई कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेत्रा एक फ्लाइंग रडार स्टेशन की तरह काम करता है, जो एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और अदर एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और आइडेंटिफाई कर सकता है। इसमें एयरबोर्न सेंसर्स, रडार और कमांड सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं, जो बैटलफील्ड अवेयरनेस इंप्रूव करते हैं। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस का मतलब है कि सिस्टम रिक्वायर्ड टेस्टिंग और इवैल्यूएशन कंप्लीट करके फुल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। यह अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। नेत्रा जैसे इंडिजिनियस सिस्टम इंडिया को इम्पोर्टेड डिफेंस टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी कम करने में हेल्प करते हैं और फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया ने अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक मेजर ड्रोन प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा के यूएवी प्रोजेक्ट के लिए अराउंड 10 इंडियन कंपनीज ने बिड सबमिट की है। इस रेस में HAL, टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T, अडानी डिफेंस जैसे मेजर प्लेयर्स भी शामिल हैं। प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन एयरफोर्स के लिए 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स एक्वायर किए जाने हैं। ये ड्रोन सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट मिशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग और फ्यूचर में इंडिजिनियस मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेशन का प्लान भी है। इस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंपैक्ट यह है कि इंडिया फॉरेन ड्रोन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स बॉर्डर मॉनिटरिंग और प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए क्रिटिकल बन चुके हैं। यह प्रोग्राम इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा और प्राइवेट कंपनीज को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी देगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है चाइना ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी में एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। कंट्री ने वर्ल्ड के फर्स्ट कमर्शियली अप्रूव्ड ब्रेन चिप को मेडिकल यूज के लिए क्लियर कर दिया है। यह टेक्नोलॉजी पेशेंट्स का पैरालिसिस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को ब्रेन सिग्नल्स के थ्रू एक्सटर्नल डिवाइस कंट्रोल करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन की गई है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI टेक्नोलॉजी ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल को रीड करके उन्हें डिजिटल कमांड्स में कन्वर्ट करती है। अप्रूव्ड डिवाइसेस का फोकस अभी मेडिकल रिहैबिलिटेशन पर है, जहां पेशेंट रोबोटिक ग्लव्स जैसे असिस्टिव डिवाइसेस ऑपरेट कर सकते हैं। यह डेवलपमेंट एलोन मस्क की न्यूरालिंक जैसे प्रोजेक्ट के साथ ग्लोबल कंपटीशन को भी हाईलाइट करता है। चाइना का एडवांटेज यह है कि उसने रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए टेक्नोलॉजी को क्लिनिकल ट्रायल से कमर्शियल स्टेज तक पुश कर दिया है। फ्यूचर में ब्रेन चिप्स हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल कंसर्न्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को अपग्रेड कर रहा है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने 5,000 साइबर कमांडोज तैयार करने का मिशन के अंडर एक स्पेशलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का एम है कि पर्सनल को एडवांस डिजिटल थ्रेट से फाइट करने के लिए प्रिपेयर करना है। ट्रेनिंग में नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल फोरेंसिक, साइबर थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंसिडेंट रिस्पॉन्स जैसे एरियाज कवर किए जा रहे हैं। पहला बैच IIT मद्रास प्रवर्तक में स्टार्ट हुआ है, जिसमें CISF पर्सनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के टाइम में साइबर अटैक सिर्फ डेटा थेफ्ट लिमिटेड नहीं है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सिस्टम्स, बैंकिंग और डिफेंस नेटवर्क्स भी टारगेट बन सकते हैं। इसीलिए इंडिया फिजिकल सिक्योरिटी के साथ डिजिटल सिक्योरिटी पर भी फोकस कर रहा है। साइबर कमांडोज फ्यूचर में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मालवेयर एनालिसिस और नेशनल डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं।
ये मूव डिजिटल इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लेयर क्रिएट करने का डायरेक्शन में है। हेल्प अस ग्रो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।